ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। रुद्र की उत्पत्ति। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको रुद्र की उत्पत्ति के बारे में बताता हूँ। ब्रह्मा जी जब अंड से प्रकट होकर कल्प में यह देखते हैं कि मेरी रची हुई सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब वह बहुत दुखी हो जाते हैं। तब इनका दुख समाप्त करने के लिए हर कल्प में महेश्वर की इच्छा से रुद्र भगवान पुत्र रूप में ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं। जब ब्रह्मा जी भगवान रुद्र से सृष्टि रचने की प्रार्थना करते हैं तो शिव जी अपने जैसे ही स्वरूप वाले जटाधारी 11 रुद्र उत्पन्न करते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी को पुनः सृष्टि रचने का आदेश देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। शिव शिवा की उत्पत्ति। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने अनेकों प्रकार से सृष्टि उत्पन्न की, तब भी अनेकों प्रयत्न करने पर भी सृष्टि में वृद्धि होती दिखाई नहीं दी। तब उन्होंने मैथुन द्वारा सृष्टि की रचना करने का विचार किया। यह विचार उत्पन्न होने पर ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। वे शक्ति के साथ भगवान शिव को ध्यान में धारण कर कठोर तपस्या करने लगे। उनके तप से खुश होकर शिव जी प्रकट हुए। उस समय शिव जी का आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर पुरुष का था। ब्रह्मा जी ने उठकर उन अर्धनारीश्वर भगवान शिव की शक्ति सहित स्तुति की है। हे सर्वगुण संपन्न भगवान महेश्वर था जगत जननी शक्ति स्वरूपा, आपकी जय हो। आप तरह तरह से संसार की रचना करने में समर्थ हो, आपकी जय हो। आप सृष्टि रचना का मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। अनेकों स्तोत्रों द्वारा ब्रह्मा जी ने शिव शिवा की स्तुति की। मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति। वायुदेव बोले, ब्रह्मा जी ने जब शिवा शिव की अनेकों प्रकार से स्तुति की तो भगवान शंकर जी मंद मंद हास्य करते हैं बोले, मैं तुम्हारी मनोकामना को अच्छी तरह से समझ गया हूँ। तुमने सृष्टि को बढ़ाने के लिए जो यह महान तप किया है, इससे मैं तुमसे बहुत अति प्रसन्न हूँ। यह कहकर भगवान शिव ने अपने ही अंग से एक दिव्य गुण वाली परम शक्तिशालीवान नारी प्रकट कर दी। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक उस देवी से प्रार्थना करने लगे, हे भगवती, मुझसे सृष्टि की वृद्धि नहीं हो पा रही है, अतः मैं सृष्टि बढ़ाने हेतु मैथुनी सृष्टि की रचना करना चाहता हूँ। परंतु यह तभी संभव है जब नारी की रचना हो जाए, इसलिए आप अपने वंश अंश द्वारा मेरे पुत्र तथा दक्ष पुत्री बनने की कृपा करें, तभी आपके द्वारा सृष्टि रचना में वृद्धि हो सकती है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर देवी ने प्रसन्न होकर अपनी भ्रुकुटियों के मध्य से अपने समान तेजस्वी शक्ति उत्पन्न कर दी। भगवान शंकर ने इस शक्ति को देखकर कहा, तुम तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करो और ब्रह्मा जी की इच्छा को पूर्ण करो। इस शक्ति ने महेश्वर की आराधना स्वीकार कर ली। इस तरह ब्रह्म स्वरूप वाली शक्ति ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई। वह महाशक्ति भगवान शंकर में लीन हो गई। भगवान शंकर भी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात महाशक्ति ने तप करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर दक्ष के यहाँ जन्म लिया। उनसे मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। मंदराचल पर निवास। एक बार मंदराचल पर्वत ने अपने ऊपर शिव पार्वती के निवास करने हेतु कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उस पर्वत पर निवास करने लगे। उस समय सृष्टि बहुत बढ़ गई थी। उस समय शुभ निशुभ नामक 2 शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हुए। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अवध्य का वर मांग लिया, परंतु आयोनिज जन्म रहित जगदम्बा के अंश से उत्पन्न जिसको किसी पुरुष का स्पर्श न हुआ हो, ऐसी स्त्री की अभिलाषा करोगे तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार का वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तब वे दोनों दैत्य वरदान प्राप्त करने के पश्चात देवताओं को परास्त करके त्रिलोकी पर शासन करने लगे। उस समय धर्म की मर्यादा नष्ट हो गई थी। शुंभ और निशुंभ के अत्याचार बढ़ते देखकर ब्रह्मा जी शिव जी के पास जाकर बोले, आप मातेश्वरी पार्वती को क्रुद्ध करने का कोई उपाय कीजिए जिससे शुंभ निशुंभ दैत्य मारे जाएं। ब्रह्मा जी की बात पर अमल करते हुए शिवजी ने पार्वती से नारी कुल की निंदा करनी प्रारंभ कर दी। पार्वती क्रोधित होकर बोली कि मेरे से उत्पन्न स्त्री कुल से आप अप्रसन्न लगते हैं। यदि आपको मेरे से प्रेम नहीं था तो मेरे साथ विलास क्यों किया और यह बात मुझसे पहले क्यों नहीं बताई। यदि आप नारी निंदक हैं तो मैं इस शरीर को त्याग देती हूँ था किसी अन्य कुल में उत्पन्न हो जाऊंगी। इतना कहकर तप करने के लिए शिवजी से अनुमति मांगने लगी। इस पर भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी, तुम कैसी बातें कर रही हो। तुम संसार की माता हो और मैं जगत का पिता हूँ, अतः तुम्हारे क्रोध से शुंभ निशुंभ दोनों का विनाश होगा। इस पर पार्वती ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। उनके पास ब्रह्मा जी आए और वह मांगने को कहा। पार्वती जी बोली, मैं गौरी बनना चाहती हूँ। इतना कहकर फिर से कठोर तप करने लगी। कालिका की उत्पत्ति। उमा देवी ने भगवान शंकर की स्तुति कर उनकी परिक्रमा की और आदेश पाकर वह अपने पिता के घर गई और उनसे मिलकर कठोर तपस्या करने लगी। कुछ समय बाद वहां एक सिंह भगवती उमा को खाने की इच्छा से आया। भगवती उमा ने उसे भक्त जानकर अपनी कृपा दृष्टि से उसके सभी पाप नष्ट कर दिए। इस पर वह सिंह अन्य जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करने लगा। एक बार उनके पास ब्रह्मा जी आए तो पार्वती जी ने उनका यथा योग्य सत्कार किया। ब्रह्मा जी ने भगवती उमा से कहा, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो। उमा ने अपना सारा वृतांत कह सुनाया और उनके आदेश पर उमा ने अपना काला शरीर त्याग कर गौरी का रूप धारण कर लिया।
भगवती के उस शरीर से श्याम वर्णी कौशिकी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उसकी 8 भुजाएं थी, शंख चक्र त्रिशूलधारी सर्वगुण था, आयुधों से परिपूर्ण होकर वे दर्शन देने लगी। तब ब्रह्मा जी ने शुभ निशुभ दैत्यों के वध के लिए उसे शक्ति प्रदान की और उन्हें सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। उस शक्ति स्वरूपा भगवती ने विंध्याचल पर्वत पर पहुंचकर शुभ निशुभ का वध करके सभी देवताओं को सुखी बना दिया। सिंह पर दया, अपने पुराने शरीर से कौशिकी नाम की बालिका को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए लगा दिया। कौशिकी ने अपने सेवक सिंह पर दया करने के लिए ब्रह्मा जी से कहा, यह सिंह मेरा परम भक्त है। मेरी तपस्या के समय इसने मेरी अन्य हिंसक जीवों से रक्षा की थी, इसलिए अब यह हमेशा के लिए मेरे पास रहना चाहिए। मैं इसको ही साथ लेकर राजभवन में जाऊंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे कल्याणी, मुझे तो यह कोई अपने कर्मों का फल भोगने वाला प्रतीत होता है। यदि यह आपका भक्त है और आपकी भक्ति में सरोबार हो चुका है तो यह निष्पाप हो गया है और आपका परम सेवा पात्र बन गया है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। भगवती सिंह को साथ लेकर अपने माता पिता के यहाँ से मंदराचल पर्वत पर भगवान शंकर के पास आ गई। शिव गौरी मिलन। वायुदेव बोले, गौरी को उठाकर भगवान शंकर ने हृदय से लगा लिया और बोले, हे प्राण प्रिय, अब आप क्रोध करना तो भूल चुकी होंगी। अपने इस भाव से ही गौरी और कालिका द्वारा मेरे मन को लुभा लिया है। अब हमें आपस में किसी प्रकार का विद्वेष नहीं रखना चाहिए। हम दोनों संसार के कारण और आधार रूप हैं, इस कारण हम दोनों को मिलकर रहना चाहिए। शिवजी की इस प्रकार की बातें सुनकर गौरी शर्मा गई और बोली कि आपकी कृपा से मैंने दोनों दैत्यों का वध करा है और इसी शक्ति की आराधना तथा पूजा करने से व्यक्ति फल प्राप्त करेंगे। गौरी ने अपने सिंह को बुलाकर भगवान शंकर से कहा कि यह मेरा परम सेवक है। तपस्या करते समय इसने मेरे हिंसक जीवों से रक्षा की थी। अब आप इस पर कृपा करें। तब भगवान शंकर ने उस सिंह को द्वारपाल बना दिया और समान नंदी नामक द्वारपाल को राजमहल का मुख्य द्वारपाल नियुक्त कर दिया। इसके पश्चात भगवान शंकर ने भगवती गौरी का अनेक वस्त्राभूषणों से अपने हाथों में श्रृंगार किया। उपमन्यु की भक्ति। उपमन्यु परम तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। यह बालकपन से ही परम तेजस्वी थे। इस पर भगवान शंकर की अपूर्व कृपा थी, जिस कारण तपस्वियों में अग्रगण्य बन गए। शंकर जी की कृपा से ये सब शास्त्रों में पारंगत बन गए। एक दिन बचपन में उपमन्यु ने दूध पीने का हठ किया। उपमन्यु के हठ पर माता रोने लगी और बोली, हे पुत्र, दूध कहाँ है? उपमन्यु ने कहा, मेरे भाई ने अभी अभी दूध पिया है, मुझे भी गाय का दूध चाहिए। तब माता ने अंदर जाकर गेहूं को पीसकर उसे पानी में घोलकर उसे छानकर उपमन्यु को दिया। बालक ने एक घूंट पीकर माता से कहा, यह दूध अच्छा नहीं है, मैं इसे नहीं पीता। इस पर माता रोने लगी और बेटे से बोली, हम लोग तो वन में रहते हैं। माता के दुख भरे वचनों को सुनकर वह बोला, हे माताश्री, आप दुखी न हो, मैं भगवान शिव जी को प्रसन्न करके दूध प्राप्त कर लूँगा। मुझे आप इतना बता दो कि वह कहाँ पर मिलेंगे। उनके पास तो बहुत सी गाय होगी, मैं उनसे एक गाय मांग लूँगा। यह सुनकर माता उससे बोली, हे पुत्र, शिव जी जो सब जगह विराजमान रहते हैं, जिस जगह पर पुकारो वे वहीं चले आते हैं। उपमन्यु को नींद आ गई। आधी रात के समय बालक उपमन्यु की आंखें खुल गई तो उसने अपने द्वार पर साक्षात शिव जी को खड़े देखा। वह उठकर द्वार पर गया तो भगवान शिव शंकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक सोच में पड़ गया कि भगवान शंकर कहाँ चले गए। तब उपमन्यु ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता हुआ वन में चला गया। कुछ दूर पहुँचने पर उसे सुनाई पड़ा कि हे बालक, तेरा कल्याण हो। बालक इधर उधर देखने लगा और मन में सोचने लगा कि दूध अवश्य मिलेगा। कुछ आगे बढ़ने पर उसे एक शिवालय दिखाई पड़ा तो वह उसके अंदर जाकर मूर्ति से लिपट गया और रोने लगा। उसे अपने शरीर की बिल्कुल शुद्धि न रही। 3 दिन व्यतीत हो गए परंतु वह उस मूर्ति से ही लिपटा रहा। इधर उपमन्यु की माता सोकर उठी तो घर में उपमन्यु को न पाकर रोती चलाती वन में जाकर उसे ढूंढने लगी। इस समय बालक भूख प्यासे व्याकुल होते हुए भी शिव मंत्र रट रहा था। उसे वहाँ एक पिशाच आ पहुंचा और उस अचेत बालक उपमन्यु को उठाकर ले गया। पिशाच को जब भूख लगी तो वह उस बालक को मारने वाला था कि शिव की कृपा से वहाँ एक भयानक सर्प ने पिशाच को डस लिया और वह मर गया। बालक उपमन्यु भी गिर पड़ा परंतु उसे चोट नहीं आई। शिवजी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, उस प्यास के कारण बालक का गला सूख गया था। कमजोर हो जाने के कारण उसे मृत्यु विकारों ने आ घेरा। भगवान शिव ने कुछ भी नहीं खाया और वहां से चल दिए। पार्वती जी ने पूछा, आप भूखे पेट कहाँ जा रहे हो? आपको कोई प्रिय भक्त तो नहीं पुकार रहा है? शिवजी ने बताया, तुम नहीं जानती, एक बालक सूखे कंठ से मुझे पुकार रहा है, अतः मैं उसके पास जा रहा हूँ। भगवान शिव उपमन्यु के पास जाकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः तुम कोई वर मांगो। उपमन्यु ने कहा, हे भगवान, आप मुझे दूध का समुद्र प्रदान करें। शिवजी बोले, लो, हम तुमको दूध का समुद्र देते हैं। भगवान शिव उपमन्यु से बोले, हे उपमन्यु, तुम मेरे प्रिय भक्तों में से एक हो, मेरी कृपा से भविष्य में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। इतना कहकर भगवान शिव शंकर अंतर्ध्यान हो गए। वायुदेव ने मुनियों को बताया, हे मुनियों, वायुदेव श्री कृष्ण
ने अपनी इच्छा से पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। मुनि लोग उस आश्रम पर पहुंचे तो उन्हें जटाजूटधारी भस्म लगाए हुए तिलकधारी उपमन्यु को उनके दर्शन हुए। श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। उपमन्यु ने त्रयायुष्यम जमदग्ने इस मंत्र से उन्हें भस्म विलेपन किया। फिर 12 मास तक उसने पाशुपत व्रत धारण किया और उत्तम ज्ञान प्राप्त किया। उस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति हेतु गुरु के उपदेश से तपस्या की। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भगवान शिव पार्वती जी ने श्री कृष्ण को दर्शन दिए और कहा, हम तुम्हारी इच्छा को जानते हैं, आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसी वर के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण को जामवती नामक पत्नी से साम नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को उपदेश। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, इस समस्त ब्रह्मांड में भगवान शिव ही व्यापक हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईशान, सदाशिव ये सभी उनकी प्रतिमाएं हैं जिनसे समस्त संसार व्याप्त हो रहा है। इसी तरह ईशान पुरुष, अघोर, वामदेव, सधोजात 5 मूर्तियां और भी है। ईशान तो सबसे मुख्य है, वह ही क्षेत्र है। मूर्तिमान स्थाणु मूर्ति पुरुष है। बुद्धि तत्व का आश्रय लेते हुए अघोर मूर्ति है। अहंकार की अधिष्ठात्री वामदेव नामक मूर्ति है। शंकर जी के हृदय में बसने वाली सधोजात मूर्ति है। ईशानी मूर्ति श्रोत, वाणी, शब्द, आकाश की अधिष्ठात्री हैं। ईश्वरीय मूर्ति तात्विक, हस्त, स्पर्श, वायु की अधिष्ठात्री। अघोर मूर्ति नेत्र, चरण की अधिष्ठात्री है। वामदेव मूर्ति रसना, वायु, रस एवं जल की अधिष्ठात्री हैं। इस प्रकार भगवान शंकर की 8 प्रतिमाएं हैं। धागे में जिस प्रकार मणियां ग्रथित रहती हैं उसी प्रकार मूर्तियों में संसार ग्रथित हैं। वे हैं शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भी, पशुपति, ईशान तथा महादेव। यह पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य तथा चंद्र को धारण किए हुए है। इस तरह समस्त संसार शिव रूप है। अतः शिव जी की आराधना ही अभय अनुग्रह करने वाली है। श्री कृष्ण बोले, हे उपमन्यु, अब आप कृपा कर यह बताएं कि स्त्री पुरुष द्वारा समस्त संसार किस तरह अधिष्ठित है। उपमन्यु ने कहा, हे वासुदेव कृष्ण, स्त्री पुरुष महादेव शंकर की ही विभूति हैं। महादेव ही सर्वशक्तिमान है। ये सारा जड़ चेतन दृश्य सब कुछ शिव और शक्तिमान है। शिव भवानी एक ही रूप है। शक्ति श्री शिव के समान धर्म वाली हैं। यह शक्ति शिव को विभक्त करती है। समस्त संसार में पार्वती जी की शक्ति व्याप्त है। उसी शक्तिमान से क्रियात्मक शक्ति मिलती है। वह क्षोभ से नाद को उत्पन्न करती है। नाद से बिंदु, बिंदु से सदाशिव, महेश्वर, महेश्वर से विद्या उत्पन्न करती है। यही वाणी स्थावर जंगम की रचना करने वाली है। सभी पुल्लिंग महेश्वर रूप हैं और स्त्रीलिंग सदाशिव शक्ति के रूप हैं। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, समस्त चराचर संसार जीव मानव पाश में बंधे हुए हैं। इसी कारण जान नहीं सकते। समस्त संसार ब्रह्मांड का ही रूप है। ऋषि मुनि उनका अविकल्प प्रभाव पाकर उनके अनेकों भावों से वर्णन करते हैं। उन्हें ऊपर ब्रह्म, पार ब्रह्मा, परमात्मा भी कहते हैं। उन्हें अनादि अनंत महादेव भी कहते हैं। विद्या अविद्या दोनों ही ब्रह्म के रूप हैं। चेतना अचेतना दोनों विद्या और अविद्या के रूप ही हैं। पदार्थ ज्ञान की बुद्धि विद्या है। विकार रहित तत्व ही सत्य है, उसके विपरीत असत्य है। शिव तो दोनों के स्वामी हैं। सभी प्राणी क्षर है और ब्रह्म अक्षर हैं। ये दोनों परमात्मा के रूप हैं। इन्हें समष्टि और व्यष्टि रूप से भी जाना जा सकता है। शिव इस संहार के तिरोभाव सदाशिव को जिसने जान लिया है वह कभी मोहग्रस्त नहीं होता। व्यासावतार वर्णन। श्री कृष्ण ने कहा, हे महर्षि उपमन्यु जी, अब आप वेदों के सार रूप ज्ञान को हमें सुनाइए। उपमन्यु बोले, जब स्थाणु रूप शिवजी ने सृष्टि की रचना की तो उस समय आप स्वयं प्रकट हो गए। फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। रुद्र की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने वर्ण, आश्रम आदि की व्यवस्था की। इसके बाद यज्ञ के लिए सोम की रचना की। सोम से स्वर्ग बनाकर फिर पृथ्वी, अनल, सूर्य, यज्ञ, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं ने उनकी स्तुति की। वे सब रुद्र भगवान से पूछने लगे, आप कौन है? रुद्र आविर्भाव के कारण है। वे ही नेता धाता स्वामी हैं। जो सर्वात्मा शिव की शरण में चले जाते हैं उन्हें सहज ही शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान शिवजी तो विकार रहित हैं। उनको प्रकृति, माया, बुद्धि, अहंकार आदि कोई भी किंचित मात्र भी नहीं बांध सकता। उनमें कारण, तत्व आदि, अंत, अंतर, कर्म, कारण, अकार्य, कार्य आदि किंचित मात्र भी नहीं बांध सकता। उनमें मरण, विधि, निषेध, मुक्ति, बंधन आदि कुछ भी नहीं है। इसलिए संपूर्ण संसार में उनके व्यापक रूप ने कहा, मैं पुराण पुरुष त्रिकाल यज्ञ हूँ, मुझसे परे कोई नहीं है, मैं ही निमित्त हूँ। इतना कहकर रुद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवताओं की प्रार्थना पर शंकर भगवान ने अष्टभुजा 4 मुख वाला स्वरूप दिखाया। वे सूर्यमंडल में विराजमान थे। सभी ने उन्हें अधरे आदि प्रदान किए। तब शिवजी ने पार्वती जी को तिरोहित शास्त्रों को प्रकट करने के बारे में पूछा। शिवजी ने अगस्त्य, बृहस्पति, व्यास, दधीचि आदि को विभिन्न
युगों में कल्पना बताई। ये सब भगवान शंकर के ही अवतार हुए हैं। इन्होंने युग युगों तक प्रकट होकर वेद शास्त्रों का विस्तार किया। श्री कृष्ण को उपमन्यु ने बताया कि भगवान शंकर ने प्रत्येक युग में अवतार लेकर कौन कौन से शिष्य बनाए। 12 कल्प में 28 शिष्य हुए, ये सभी योगाचार्य हुए। इन सब के भी चराचर शिष्य हुए, इनकी संख्या 112 है। सभी शिव भक्त, भस्मधारी, वेद शास्त्र के ज्ञाता, जितेंद्रिय तथा शिव जी का ध्यान करने वाले हैं। इन्हें अपना गुरु समझकर शिव पूजन करने वाले व्यक्ति शिवलोक में चले जाते हैं। शिवोपासना निरूपण। पार्वती बोली, हे स्वामी, आप थोड़ी भक्ति और थोड़ी श्रद्धा पर किस प्रकार प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव बोले, हे देवी, मैं तपस्या कर्म की अपेक्षा श्रद्धा भक्ति से अधिक प्रसन्न होता हूँ। श्रद्धालु को मुझे अपने वश में करने के लिए ध्यान का सहारा लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए केवल मेरा पूजन ही तप है और मेरे लिए शरीर पोषण तप है। ज्ञानी पुरुष एकाग्रचित होकर भक्ति द्वारा मेरा पूजन करे तो मुझे प्राप्त करने में सफल हो सकता है। जो व्यक्ति भक्ति भावना के साथ मेरा भजन में ध्यान करते हैं, यदि वे फल की इच्छा भी करने लगे तो मेरे लिए वे प्रिय भक्तों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए भावना सहित भजन करना श्रेष्ठ तप है। पंचाक्षर मंत्र की महिमा। श्री कृष्ण ने कहा, हे मुनिवर उपमन्यु जी, अब आप मुझे पंचाक्षर मंत्र की महिमा बताएं। उपमन्यु बोले, वेदों और शास्त्रों में ओंकार सहित षडाक्षर मंत्र की महिमा बताई गई है। यह मंत्र ओम नमः शिवाय भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। वेदों का सार रूप होने के कारण इसमें थोड़े अक्षरों में भी अर्थ सिद्धि बहुत है। सभी विद्याओं का बीज तथा सबसे मुख्य मंत्र केवल यही है। यह बहुत सूक्ष्म तथा बड़ी महिमा वाला है। तीनों गुणों से संपन्न सर्वज्ञ समर्थ ब्रह्म इसी एकाक्षर ओम में स्थित है। इस मंत्र में ईशान आदि ब्रह्मांड अव्यक्त रूप से निवास करते हैं। भगवान शंकर इस मंत्र द्वारा संसार से मुक्ति दिलाने वाले हैं। जो व्यक्ति इस मंत्र पर विश्वास नहीं करता है वह नरक में निवास करता है। जो व्यक्ति इस मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं वे शिवलोक को प्राप्त होते हैं। काल नाशक मंत्र। पार्वती जी ने पूछा, हे प्राणनाथ, कलयुग में आपके भक्तों की मुक्ति किस प्रकार से होगी, क्योंकि तब तो सभी धर्म कर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर बोले, हे प्राण प्रिय, कलयुग में मेरे पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का पाठ करने से मुक्ति मिल सकती है। शरीर मन वाणी द्वारा प्रतिदिन पापी कीर्तिघनी पुरुष भी पंचाक्षर मंत्र से शीघ्र ही भवसागर से पार उतर सकते हैं। जो व्यक्ति इस मंत्र को छोड़कर किसी अन्य मंत्र द्वारा मेरी पूजा करते हैं वे नरकगामी हो जाते हैं। कलयुग में केवल मेरे पंचाक्षर मंत्र से पूजा करने पर मुक्ति मिल जाएगी। दीक्षा विधि। श्री कृष्ण बोले, हे मुनिवर, अब आप मुझे उत्तम शिव संस्कारों का विस्तार बताने का कष्ट करें। उपमन्यु बोले, 6 मार्ग शुद्ध कर लेने को संस्कार कहते हैं। जिस संस्कार से ज्ञान की प्राप्ति हो और पाश बंधनों का विनाश हो वह संसार दीक्षा कहलाता है। दीक्षा 3 तरह की होती है, संभावी दीक्षा, शक्ति दीक्षा और मातृ दीक्षा। संभावी दीक्षा गुरु दर्शन, स्पर्श, भाषण आदि से पाप विमोचन बताई गई है। यह दीक्षा त्रिवती त्रिभेद से 2 प्रकार की होती है। जिसके द्वारा तप समूह नष्ट हो जाए वह त्रिव तथा जिसके द्वारा शीघ्र आनंद प्राप्त हो जाए वह त्रिवतर दीक्षा कही जाती है। गुरु योग द्वारा शिष्य के शरीर में प्रवेश करके जो ज्ञान में शिक्षा देते हैं उसे शक्ति दीक्षा कहते हैं। कुंड मंडल के साथ साथ जो क्रिया वाली दीक्षा दी जाए वह मैत्री दीक्षा कहलाती है। गुरु को चाहिए कि वह शिष्य की भली प्रकार परीक्षा करके ही मंत्र दीक्षा प्रदान करें। ज्ञान तथा क्रिया द्वारा शिष्य का शोधन करें। शिष्य गुरु की संगत में रहे और उन्हें शिवजी का ही स्वरूप समझें। नित्य नैमित्तिक कर्म। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, अब मैं शिव शास्त्र के अनुसार कर्ता पुरुष के नित्य नैमित्तिक कर्म सुनना चाहता हूँ। अब आप कृपया बताने का कष्ट करें। ऋषि उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठ जाना चाहिए और शिव पार्वती का ध्यान करें, फिर दैनिक कार्यों को करने का विचार कर लें। इसके बाद अरुणोदय होते ही घर से बाहर जाकर जहाँ कोई विघ्न बाधा न हो ऐसे स्थान पर जाकर विधि पूर्वक शौच आदि से निमटकर दातुन कुल्ला करें और स्नान आदि से निर्वत होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। विधवा, ब्रह्मचारी और तपस्वी जनों को दातुन करना और सुगंधित वस्तुओं को जल में डालकर स्नान करना उचित नहीं है। जल के मध्य में खड़े होकर शिव मंत्र का जाप करें, फिर घुटनों से पृथ्वी पर प्रणाम करके अधरे पात्र से शंकर भगवान को अर्घ्य दें। कीवा, मूल, विधा और कुश मिले जल से अर्घ्य दें। उसके बाद पहली विधि से मंत्र को धारण करें। मस्तक पर दोनों भुजाधारी त्रिपुंड लगाए। इस प्रकार स्यायग भी मस्तक, कान, हथेली में धारण कर लें। फिर ब्राह्मणों के सफ़ेद, लाल, पीत रंगीन नए वस्त्र धारण कराएं। इस प्रकार सभी कार्य पूजन स्थान पर जाकर पूर्व कीवा उत्तर मुख बैठकर शिव शंकर का ध्यान करें। श्वेत आदि से आरंभ करके ककुल नामक शिष्य तक फिर गुरु को प्रणाम करें। भगवान शिव शंकर को प्रणाम करके नमाष्टक पढ़ें। पूजन, न्यास, निरूपण। उपमन्यु जी ने भगवान श्री कृष्ण को बताया, न्यास उत्पत्ति स्थिति लय के अनुसार 3 प्रकार का होता है। स्थापित न्यास गृहस्थियों के लिए होता है। उत्पत्ति
न्यास ब्रह्मधारियों के लिए है, लय न्यास सन्यासियों के लिए है, वनवासी और विधवाओं के लिए भी न्यास विधि है। अगस्त से लेकर कनिष्ठ तक स्थित न्यास होता है। दक्षिण अंगुष्ठ से वाम अंगुष्ठ तक उत्पत्ति न्यास होता है। वाम अंगुष्ठ से शिव अंगुष्ठ तक लय न्यास होता है। इस तरह बिंदु के साथ साथ नरकादि वर्णों का क्रमशः न्यास करना उचित है। तल और अनामिकाएं शिव का न्यास करें। दशों दिशाओं में अस्त्र मंत्रों द्वारा अस्त्र न्यास होना चाहिए। 5 भूतों के स्वामियों के साथ साथ निर्वृत्ति आदि 5 कलाओं के कंठ को हृदय कंठ, तासु, भ्रुकुटियों के मध्य ब्रह्मरंध्र होता है। दग्ध शरीर में कलाओं का स्पर्श करें, उसे अमृत द्वारा विलक करके शरीर को उचित स्थान पर स्थित करें। फिर भौतिक शरीर को भस्मी द्वारा अमृत स्नान कराएं। उसी शरीर द्वारा ब्रह्मरंध्र से निसर्त तेज को शिव तेज मान लें। उसी का लय पदम में ध्यान करें। फिर शिव व्यथित मार्ग द्वारा अंगादि न्यास करके एवं चरण भावी में वर्ण न्यास होना चाहिए। उत्तम ध्यानी ज्ञान पुरुष संसार सागर में तैरता रहता है। ध्यान ज्ञान द्वारा आनंद मोक्ष मिलता है। सांगोपांग पूजन विधि। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, शिव पूजन करना तो परम फलदायक है। बड़े बड़े पापी, ब्रह्म हत्यारे, चोर, गुरुपत्नी को कुदृष्टि से देखने वाले और व्यभिचारी व्यक्ति भी बिना मंत्रों के ही यदि शिवजी का पूजन करें तो भी उसके सभी पाप तुरंत समाप्त हो जाते हैं। इसलिए पतित व्यक्तियों को शिव पूजन अवश्य करना चाहिए। शिव पूजन में बंधन में पड़े व्यक्ति के बंधन छूट जाते हैं। शिव पूजन करने से जीवन सफल हो जाता है। अतः शिव पूजन और शिव भक्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसके समान और कोई दूसरा धर्म नहीं है। पूजन करने के पश्चात प्रसाद बांटना चाहिए। आवरण पूजा का विधान। उपमन्यु महर्षि बोले, हे श्री कृष्ण, सदाशिव के दर्पण में दाईं ओर गणेश जी और बाईं ओर स्वामी कार्तिकेय की मूर्ति स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। इसके बाद शक्ति की पूजा करें। इसके पश्चात अग्निकोण में से आरंभ करके 8 प्रतिमाओं की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद नंदी की दक्षिण में और महाकाल के उत्तर में पूजा करें। चौथे आवरण में ब्रह्मा जी की पूजा करें। उसके बाद पश्चिम में आवरण के साथ रुद्र की पूजा करें। तृतीय आवरण में 8 ग्रहों की पूजा करें। उसके बाद शिव पार्वती का भोग लगाने के लिए अनेक मिठाई बनाएं। भोग लगाकर गुरु की पूजा करें। परिक्रमा करके आरती करें, प्रणाम करें। फिर पूजन की सभी सामग्री विधि पूर्वक गुरु को अर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती हैं। लिंग स्थापन द्वारा फल प्राप्ति। ऋषि उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, महादेव पार्वती को श्वेत चंदन के जल से स्नान कराकर श्वेत फूल चढ़ाएं। सामर्थ्य अनुसार स्वर्ण रत्नों से शिवलिंग मूर्ति बनाकर सुंदर पटलासन पर स्थापित करें। फिर बेल पत्रों से पूजा करें। धूप, दीप, कपूर, नैवेद्य से पूजन करके आरती उतारकर परिक्रमा करें। 5 प्रकार की गंध से प्रतिदिन पूजा करने वाला मनुष्य शिवलोक में निवास करता है। समस्त ब्रह्मांड एक ही शिव में लिप्त हैं। अतः लिंग स्थापना में सब प्रतिष्ठित हो जाते हैं। सत्व, रज, तम इन 3 गुणों को उत्पन्न करने का कारण लिंग है। यह अनादि है, अनंत है। समस्त संसार इसी से उत्पन्न होता है। एक बार प्रलय होने पर जब भगवान विष्णु शेष शैया पर सो गए तो उनकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। यह देखकर विष्णु जी पूछने लगे, तू कौन है? इसी बात पर उनमें आपस में विवाद बढ़ गया और वे दोनों आपस में अपने आप को एक दूसरे से बड़ा समझने लगे। उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए सहस्त्रों अग्नि ज्वालाओं से प्रकाशित एक दिव्य लिंग प्रकट हुआ। उस लिंग को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्य में पड़ गए। वे दोनों ऊपर नीचे घूमने लगे, परंतु 1000 वर्ष में भी उस लिंग के आदि और अंत का पता नहीं चला। इस पर दोनों ने उस लिंग को आत्मा समझकर प्रणाम किया और अपने विवाद को शांत कर दिया। ब्रह्मा विष्णु का मोहित होना। ब्रह्मा और विष्णु उस लिंग को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने लिंग को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और स्तुति की। महादेव प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा जी और विष्णु जी, तुम दोनों मेरी माया से मोहित होकर आपस में अपने भगवान समझने लगे। अज्ञान से तुम्हारी दृष्टि नष्ट हो गई थी। मैं लिंग रूप में तुम्हारे अभिमान को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। यह मेरी ही लीला है। अब तुम दोनों अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाओ। यह सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उन्हें प्रणाम किया और शिवजी वहाँ से अदृश्य हो गए। लिंग प्रतिष्ठा विधान। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं आपको शिवलिंग प्रतिष्ठा के विषय में बताना चाहता हूँ। शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन अपने अनुकूल शिवलिंग का निर्माण कर लेना चाहिए। इसके पश्चात सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। इसके पश्चात 5 स्थानों की मृत्तिका जल द्वारा तथा पंचगव्य द्वारा पिंडों के साथ लिंग को स्नान करा दें। फिर वेदों के अनुसार पूजन करके जलाशय में ले जाकर पिंडों के साथ लिंग का अधिवासन करें। इसके बाद लिंग को वस्त्र से आच्छादित करके चौकी पर रखकर शयन कराएं। वहीं पर वेद शास्त्रों का पाठ करें। जय जय का नाद करते हुए पंचकला का न्यास करें। इसके बाद देवी के साथ त्रिनेत्र भगवान की पूजा करें। इस प्रकार विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करें था। इसी क्रम से नित्य पूजा करनी चाहिए। योग निरूपण। ऋषि उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं अत्यंत दुर्लभ योग के विषय में बताऊंगा। इसके द्वारा सभी विषयों से निर्वृत्त होकर
अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। शरीर के अंदर स्थित वायु को प्राण कहते हैं। उसकी गति के अवरोध को प्राणायाम कहते हैं। यही प्राणायाम सभी दोषों को दूर कर देता है, शरीर की भी रक्षा करता है। जब प्राण वायु पर जय होती है तो इसके लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। प्राणायाम से सभी रोगों का नाश हो जाता है। हमेशा शिव का ध्यान करना ही उत्तम है, इससे सायुज्य प्राप्त होता है। मुनि लोगों का नैमिषारण्य से गमन। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार महर्षि उपमन्यु ने श्री कृष्ण को ज्ञान योग समझाया और उसी ज्ञान योग को वायुदेव ने ऋषियों को सुनाया। ऋषियों ने प्रसन्न होकर वायुदेव को कई बार हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इसके पश्चात प्रातःकाल सब नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने प्रसिद्ध सरस्वती नदी में स्नान किया और सायंकाल को पितृ तर्पण करके ब्रह्मा जी के पूर्वोक्त कथन का स्मरण करके वहां से काशी को चल दिए। काशी पहुंचकर उन्होंने भागीरथी पवित्र गंगा जी के दर्शन किए तथा विश्वनाथ जी के दर्शन पूजन किया। इससे उन्हें बड़े आनंद की प्राप्ति हुई। उन्होंने वहां एक तेज प्रकाश देखा जिसमें अनेक व्रतधारी मुनि थे और वे देखते देखते जल में विलीन हो गए। इस घटना को देखकर सभी ऋषि आश्चर्य में पड़ गए और शीघ्र ही वहां से ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए ब्रह्मलोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों को सनत कुमार जी को ज्ञान का उपदेश देने हेतु सुमेरु पर्वत पर भेज दिया। मुनियों का मोक्ष। सूत जी बोले, हे मुनियों, ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी ऋषि सुमेरु पर्वत पर सनत कुमार जी के पास गए। उस पर्वत पर एक सुंदर सरोवर के किनारे सनत कुमार मृगछाला बिछाकर अखंड समाधि में लीन होकर तपस्या में संलग्न थे। मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया और बैठ गए। सनत कुमार जी ने नेत्र खोलकर ऋषियों को देखा और उनके आने का कारण पूछा। मुनियों ने उन्हें अपना वृत्तांत बताया। उसी समय भगवान शिव के प्रियगण नंदीश्वर भी अनेक गणों के साथ विमान पर बैठकर वहां आए। सनत कुमार जी अन्य सभी ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। नंदीश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि से सभी मुनियों को देखकर मुक्ति दिलाई और शिव जी के दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। हे मुनियों, यह परम वेद सनत कुमार जी ने व्यास जी को सुनाया था। इसके बाद वेद व्यास जी ने यही परम ज्ञान मुझे प्रदान किया। अब यह ज्ञान मैंने आप तक पहुँचाया है। यह शिव पुराण सर्वोत्तम पुराण है। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्राप्त हो जाते हैं। इस पुराण के सुनाने से आप लोगों के साथ साथ मेरा भी कल्याण हो गया है। भगवान शिव आप लोगों का कल्याण करे। इतना कहकर सूत जी वहां से चले गए। इसके पश्चात सभी ऋषियों ने प्रयाग पहुंचकर अपना अपना महायोग पूर्ण किया। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर पाप बढ़ते जा रहे हैं, कलयुग आ रहा है, तो यह देखकर काशी चले गए। वहां पाशुपात से मुक्ति की कामना से पाशुपात व्रत धारण किया। इससे उन्हें सिद्धि प्राप्ति हुई। इससे ज्ञान प्राप्त कर वे शिव जी के ध्यान में लग गए। शिव पुराण की कथा एक बार सुनने से ही पापों का विनाश हो जाता है और वह शिव जी का भक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कलयुग में नित्य प्रतिदिन शिव जी की कथा सुनने तथा पढ़ने से योग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।